सो गाइस बीएससी लिमिटेड अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन आज करेक्शन थी, थोड़ी बहुत करेक्शन थी, डाउन ट्रेंड देखने को मिला। न्यूज है एक बीएससी से रिलेटेड, स्टेक से रिलेटेड बीएससी के, और चार्ट पर नेक्स्ट फॉर्मेशन का वेट क्या चल रहा है उसको यहां पर समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यस, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो CDSL या पर एंजल वन या NSDL पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा। एक छोटा सा क्लिप लेते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसका। कैंडल बने, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी आपकी बनेगी कब? जब आपके पास अगली कैंडल एक ब्लॉक कैंडल हो जहां पे 2470 टच करके कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बने। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट कैंडल आपको ब्लॉक कैंडल चाहिए होगी, क्योंकि आपके पास दो पैरेलल कैंडल बनी। जब भी आपके पास दो पैरेलल कैंडल आती है उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल की जरूरत होती है आपको एक ब्लॉक कैंडल की। और हमने डिस्कस किया था कि 2470 को टच करे, लेकिन शायद ये कैंडल 2470 के नीचे तक गई है, लगभग काफी नीचे तक गई है, 2470 के लगभग 245040 के आसपास गई है आज के दिन ये कैंडल। तो जो डिस्कस किया था हमने, ये कैंडल ब्लॉक कैंडल बननी चाहिए 2470 को, वो 2470 पर नहीं गई है बल्कि उसके नीचे तक गई है। अब देखना यह है कि ब्लॉक कैंडल तो आज के दिन बनी है, अब खबरें हमारे पास क्या है। एक खबर आपके पास आती है कि LIC ने आपके BSE लिमिटेड में जो है ना स्टेक बढ़ाया है। LIC ने BSE लिमिटेड में अपना हाईएस्ट स्टेक बढ़ाया है 2.28 करोड़ शेयर्स, जिनकी वैल्यूएशन है लगभग 4637 करोड़ की। तो LIC ने BSE लिमिटेड के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और बाकी के स्टॉक भी आप देख सकते हो यहाँ पे, SBI, कोल इंडिया, सन फार्मा, HCL, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, इन सब में LIC ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। अभी 11 नवंबर कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स है, और आपको पता है कि सितंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, और हाई इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का अकाउंट डाटा जो आया है, अकाउंट ओपनिंग डाटा सितंबर के महीने में पिछले साल से अगर हम कंपेयर करोगे तो वो इंक्रीज हुआ है, और अगस्त और जुलाई में भी आपका अकाउंट ओपनिंग डाटा इंक्रीज हुआ है BSE लिमिटेड का। इसीलिए एक्सपेक्टेशन हाई है, और जो मुझे पर्सनली लगता है वो यही है कि शायद जो अभी हमको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है ना, तो ब्रेकआउट का वेट Q2 का रिजल्ट्स का कर रहा है कि भैया रिजल्ट है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन तो आपको चाहिए ना। अगर आप चार्ट पर देखोगे तो 2020 से लेकर के, मतलब 2020 रुपए से लेकर के 2520 तक का ब्रेकआउट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, समझ रहे हो। तो अगर आपको फर्दर ब्रेकआउट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए होगा यहां पर। तो मेरे ख्याल से Q2 के नंबर्स वो एक पॉजिटिविटी इंडिकेट कर सकते हैं BSE लिमिटेड के फर्दर ब्रेकआउट के लिए। बायर और सेलर में डिफरेंस कितना है? 2,54,000 इस समय बायर है और 3,68,000 इस समय सेलर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप न्यूट्रल हो, 49.1 का आपका MFI, 59.8 का आपका RSI। अच्छी चीज ये है कि एक ही रिस्ट्रिक्शन जोन में रह करके BSE लिमिटेड का ये टेक्निकल्स काफी हद तक करेक्ट हुआ है, क्योंकि 86 का आपका MFI था, वो 86 का MFI एक छोटी रेंज के अंदर ही रह करके 49 पर आया है, तो ये एक अच्छा साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था आपका कि 2470 के पास में आपकी कुछ इस तरह एक ब्लॉक कैंडल क्रिएट हो। ठीक है, ये ट्रेंड आपका 2470 का है, लेकिन बहुत बड़ी गलती यहां पर हुई है। लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि ऑल्दो ये एक ब्लॉक कैंडल है, लेकिन 2470 पर नहीं है। ये ब्लॉक कैंडल ने आज के दिन जो गिरावट है वो 2440 के आसपास तक दी है, लगभग इतने तक। एक्यूरेट चेक कर लेना, अगर आप हाई लो देख रहे हो जाकर के तो वहां पर आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, बट अगर यहां पर देखें तो लगभग 2440 के आसपास, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था 2470 उसके भी नीचे तक गिरावट हुई है। ठीक है, अब ये ब्लॉक कैंडल तो क्रिएट हो गई है। ब्लॉक कैंडल आपको स्टेबिलिटी देती है, स्टेबिलिटी आपकी फिर वही बनती है 2470 से 2520 पर। अब हमको यह देखना है कि 2470 कहीं आपका रिस्ट्रिक्शन ना बन जाए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो और 2470 आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाए, मतलब कि आप 2520 पर नहीं जा पा रहे हो,
आपका रिस्ट्रिक्शन आप 2470 पर आ गए, तो उस कंडीशन पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका कंसोलिडेशन 2420 से लेकर के 2470 के बीच में बन जाता है। तो ये है कंडीशन इस समय बीएसई लिमिटेड की। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले कल के वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म डाटा भी डिस्कस किया था बीएसई लिमिटेड का, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी चार्ट पैटर्न जो है बीएसई का वो काफी बुलिश है, बुलिश चार्ट है। बट बुलिश चार्ट में आपको ब्रेकआउट कहां से मिलता है? 2520 पे, यानी कि अगर बीएसई लिमिटेड 2520 यहां से ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग टर्म चार्ट बीएसई का बुलिश है। यहां से 2520 ब्रेकआउट करने के बाद आपके पास 2620 एंड फर्दर नए लेवल्स निकल करके आते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अभी ये देखना है कि 2470 और 2420 कहीं ये दो लेवल्स आपके रिस्ट्रिक्शन ना बन जाए, क्योंकि अगर यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है तो फिर आपकी गिरावट किसी भी नेगेटिव न्यूज पर बन सकती है वापस से टुवर्ड्स 2340 की तरफ में। यानी कि अभी आपको नजर रखनी है 2470 और 2420 के बीच में, यहां पर स्टेबिलिटी आनी जरूरी है, क्योंकि अगर गिरावट यहां से बनती है तो फिर आप वापस 2340 पर गिर जाते हो। ओवरऑल बीएसई लिमिटेड में अभी समझने वाली बात यह है कि स्टॉक ऑलरेडी 2020 रुपए से लेकर के 2520 तक के रिटर्न दे चुका है, लगभग एक महीने में 12% के आसपास के। अगर आपको फर्दर और रिटर्न चाहिए तो भैया क्लैरिटी चाहिए होगी आपको सेबी की तरफ से कि नेक्स्ट रिपोर्ट उन्होंने क्या देनी है, कब देनी है और किस तरह की देनी है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बिग रीजन फॉर दैट आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।